लुगाई के साथ नहीं उसने छोड़ा, फिर अरे रांडे इकट्ठे हो गए, देश का नाश। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत है, आप सभी का न्यूज लॉर्ड में स्वागत करता हूं। डिवाइड एंड रूल पे किसी ने कहा था कि बांट देश धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, बेजमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक ही हवा में सांसें सबकी क्या हवा भी नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर काम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। क्या बात है, आपने बहुत सुंदर लाइन बोली। इसी लाइन के साथ मैं जिनसे चाहूंगा कि आप कुछ बोले। हाँ जी, जी बोलिए आप। पूछो। आप यहाँ कितने दिन से हैं? हमने कई दिन हो गया है ने। क्या? कई दिन हो गया है ने। कई दिन हो गए। तो आप यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं? हाँ जी। हमें तो यहाँ से ये मतलब इतनी तानाशाह सरकार है कि आते इसने 6 साल में कोई भला कराया ही नहीं। जो इसने कहा वो कराया ही नहीं, उसका उल्ट कराया है। कि उसने कही थी काला धन ले आएंगे, लोकायुक्त लोका मतलब बनाएंगे, और धारा 370 वाली ये गलत कराया इसने। धारा 370 गलत है और क्या है, तो एक साल तक रोक के रखा है उसने कश्मीर ने। तो धारा 370 हटा दिए तो अच्छी बात है। तो आपको आपके नज़र में गलत कैसे है, बताइए। बता सकते मैं बताऊँ क्या देखो, वो वहाँ से अपनी कमाई करते थे, इसने ये लगा दिया, वो भी अब इधर आ रहे हैं सभी कमाने के लिए, उनको नुकसान ही है, उनको समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, जैसे हम जब जो हिंदुस्तानी है जो वहाँ पर क्या फायदा होया देश के, नोटबंदी से क्या फायदा होया देश के। कभी काला धन लिया देंगे, इन्होंने काला धन तो लाया नहीं, उसने नोटबंदी करके वो मतलब उसको वो एक जुमला फेंक दिया भी हम काला धन लिया है। जीएसटी से क्या फायदा होया, कहाँ गए बुलेट ट्रेन, स्मार्ट शहर, सांसद मतलब एक गांव गोद लेगा, फिर 3 गांव गोद लेगा, फिर 5 गांव गोद लेगा, कहाँ है भाई गोद लिए हुए गांव। ये सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है, उस कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार तो कहते हैं हम किसानों की सरकार है। हाँ, और आपकी 2 बातों से सहमत भी तो हुई है सरकार। किस चीज की है सरकार? अपने से पल्ला झाड़ने चाहती है कि एनएसपी है या खत्म हो जाए। कौन सी बातों से सहमत है? आपकी 2 बातों से पराली वाले कानून से सहमत हुई है। जो हमारा सही मुद्दा है वहाँ तो सरकार ठहर नहीं रही है ना। कौन सा सही मुद्दा है बता। सही है, यो हमारे 3 वो रद्द कर दे। तो एमएसपी के लिए तो तैयार है सरकार। मेरी बात सुने, अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी काउंटिंग फार्मिंग किया था। उन्होंने क्या किया था है? हमारे देश में आके उन्होंने यही तो काम किया था। लोगों के लील भिजवा दी, कपड़े रंगड़ में काम आती थी, उस पर कब्जा कर लिया। लोगों ने जमीन छोड़ के पांडा छुटाया था, वही कामयाबी ये करने लग रहे हैं। तड़के गवर्नमेंट अगर अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर कौन खरीदेगा? ये व्यापारी हैं तो मनमर्जी से खरीदेंगे। गवर्नमेंट तो देने के लिए तैयार है ना। एमएसपी की बात सरकार कही है, वो एक लिखित में दे रही है, लेकिन कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा कानून बना जाए, चाहे वो अडानी खरीदे या अंबानी खरीदे या कोई बड़ा व्यापारी खरीदे, जो भाव है एमएसपी का निर्धारित, जैसे गेहूं का 1975 रुपये है, तो चाहे आप खरीदे या मैं खरीदूं 1975 रुपये से कम ना खरीद पाए कोई। ऐसा कानून चाहिए हमें। तो इस बात पे तो सरकार तैयार है। सरकार लिखित में दे रही है, हम कानून की बात कर रहे हैं। आप कानून कितने दिन हो गए लगे हुए? जो सरकार ने कानून पास किए, इसी प्रकार के कानून पास किए जाए कि कोई खरीद नहीं पाए। अगर कोई खरीदता तो उनको दंड दिया जाए, कोर्ट में जाने का अधिकार हो। इसका मतलब सरकार से ये चाहते हैं कि कानून बना कर दे। नहीं, मैं एक आपसे ये पूछना चाहता हूँ भी सरकार कहती है कि भी एनएसपी से ज्यादा दाम देगी कंपनी, तो अब तक क्यों नहीं दिया? और फिर मतलब कंपनी ज्यादा दाम देगी तो गवर्नमेंट मतलब एनएसपी बनाने उसका क्या नुकसान है? फिर वो कंपनी ज्यादा दाम देगी तो गवर्नमेंट के फिर कानून बनाने में क्या नुकसान है? मध्य प्रदेश में कितनी मंडियां खरीद होगी? समझ आ रही है कि ये जो मोदी हैं वो बोलते क्यों नहीं है कि ये गलत है या सही है। बोलते हैं तो ये हमारे जो हम यहाँ पर जिस कारण बैठे हुए हैं, हमारी समस्या तो उनको समझ आनी चाहिए ना। लेकिन मैम मोदी जी तो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसान भाई हमारे हैं। हाँ, वो हमारे साथ नहीं है, वो अडानी के साथ है। नहीं, देश के साथ क्या कह रहे हैं? मोदी आपकी लुगाई के साथ नहीं, उसने छोड़ा फिर है। वो हमारे साथ नहीं है, वो अडानी और वो जो खट्टर वो जो एक बेचता है ना, सारे रांडे इकट्ठे हो गए, देश का नाश कर देंगे। जो इन्हें घर चलाने का तो मेरा नहीं, देश से क्या चलाएंगे? मोदी तो तब भी साथ था जब रेलवे भेज दी ना, रेलवे भेज दी, सब भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, तब भी साथ ही थे। देखो मोदी ने इतने देश कंट्रियां घूमी हैं, पर उसको अक्ल नहीं आई है कि बाहर की कंट्री वाले अपनी जनता को कैसे रखते हैं, उसको इतनी समझ नहीं आई है।
तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या करेंगे हम? लेकिन अभी तो हाल ही में जो विश्व का रिकॉर्ड आया है, पूरे विश्व भर में हमारे मोदी जी सबसे नंबर 1 नेता है। कौन? ये मीडिया कहती है ये बात। ये तो एक आप मिनट सुनो, मीडिया कहती है, आप कह रहे हैं। मीडिया बोल, उनके जो प्रवक्ता है ना वे बोलने नहीं देते मीडिया को, दूसरे ने विपक्ष को बोलने नहीं देते, हम भी तो सुनते हैं ना। वो आप कहते हैं मीडिया कहता है, वो जे है जिनके साथ मीडिया ये को हो भी रहा है क्या उनसे हुआ है? पूछो ना मोदी क्या है, वो हमसे पूछो मोदी क्या है। बताइए क्या है? मोदी ने क्या किया है 6 साल में? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है उसने सिर्फ जनता को रुलाया है, देश को बेच डाला, रुलाया है। कभी नोटबंदी कर दी, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी चीन पे बॉर्डर पर लड़कों को शहीद करवा दिया, यही काम किया है उसने, मामों के पुत मरवा दिए। लेकिन पाकिस्तान से बदला भी तो लिया है। कौन सा बदला, कैसा बदला? बालाकोट बदला, सर्जिकल स्ट्राइक। नो, इंडिया का जवानों को मरवा दिए, 40 से 45 जवानों को मरा दिए, इन्होंने मारे को नहीं एक मक्खी भी हैं, और उसी पे ये चुनाव जीत गए। अगर मैं नहीं मरवाते तो ये जीतते नहीं, चुनाव नहीं जीतते। हमारा जहाज मार के गिरवा दिया। तक नहीं मिला हाँ। जी जी सर बोले। उनको शहादत का दर्जा अब तक नहीं मिला। जो 45 जवान शहीद हुए थे ना, उनको शहादत का दर्जा अब तक नहीं मिला। ये मोदी दूसरे के मोढे पे रख के ना बंदूक चलाना चाहता है, अपने के ऊपर इसके ऊपर दम नहीं है। सुनो, ये ये तो अडानी और अंबानी का वो है गुलाम। जैसे अडानी अंबानी कहेंगे वैसे करेगा ये। इसको यहाँ पे जो हमारे जिम्मेदार भाई शहीद हुए हैं वो नहीं दिखते, इसको अडानी और अंबानी दिखते हैं। मेरी बात सुनो, जब अमेरिका चीन के साथ अड़ा था ना, तो इसको क्या बात थी उसमें टांग अड़ाने की? वो तो पीछे हट गया ना अमेरिका, तो इसने अपने हमारे जो जवान शहीद करवा दिए वहाँ। क्या किया इसने? यहाँ पर वो पीछे हट गया, उसकी लड़ाई थी उसके साथ, अमेरिका और चीन का था पंगा, और ये बीच में घुस के और जवान हमारे इधर मरवा दिए इसने। अमेरिका में जाके क्या बोले? क्या मोदी ने? किया क्या उसने? अमेरिका में जाके बोले अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प ने अपनी संसद पर हमला करा दिया। देश विदेश में उसकी आलोचना हो रही है। मोदी के जितने भी अंधभगत हैं वह उसकी सराहना करे हैं। वो तो एक तरह से लोकतंत्र का हत्या था, जो अमेरिका में हुआ। मोदी के समर्थकों को पूछो, वह तो उसकी समर्थक है। जो चीन और अमेरिका का चक्कर था, अमेरिका बोल रहा था मैं वो कर दूंगा, मैं चीन पर ये करूंगा वो, और मोदी को क्या पड़ी थी उसमें टांग अड़ाकर और जवान शहीद करा।